कहते हैं डंडे में बहुत ताकत होती है। सख्ती की जाए तो अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। और दशकों से भारत पर बोझ बनकर रह रहे घुसपैठियों के साथ भी अब यही हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर देश भर से चुन चुनकर बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें सेना के विमानों में ठूसा जा रहा है और सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बना लिए थे, उनके घरों को भी जमींदोज किया जा रहा है। गुजरात में मिनी बांग्लादेश को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। दिल्ली में भी बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और सैकड़ों घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। हजारों घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसी मुहिम इससे पहले कभी नहीं देखी गई। असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशियों को गाड़ी में भर भर कर नो मैंस लैंड में ले जाकर फेंक दिया। बांग्लादेश भी ऐसी कार्रवाई देखकर सकते में आ गया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में 2 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं, जो भारत के लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं और भारत में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने का मन बना लिया है और ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें तेजी आई है और इसका असर अब ये हो रहा है कि घुसपैठिए खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सीमा की ओर लौटने लगे। अब तक 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है और कईयों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है। अब ऐसी कड़ी कार्रवाई को देखकर घुसपैठियों के दिलों में खौफ घर कर गया है और डर कर ये अवैध घुसपैठिए खुद ही सीमा पर वापस लौटने लगे हैं। दरअसल सरकार अलग अलग राज्यों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वायुसेना के विमानों के जरिए सीमा पर लाकर बीएसएफ को सौंप रही है। यहाँ उन्हें या तो अस्थायी कैंपों में रखा जा रहा है या फिर धक्का देकर बांग्लादेश की सीमा में फेंका जा रहा है। भारत सरकार ने 7 मई की रात से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुपचाप बॉर्डर पार कर उनके देश में वापस भेज दिया गया है। यह अभियान एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान सत्यापन प्रक्रिया के बाद तेजी से चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के डर से लगभग इतनी ही संख्या में मतलब 2000 घुसपैठिए अपनी इच्छा से भारत बांग्लादेश की सीमा पर लौटने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। यह ऑपरेशन खास तौर पर त्रिपुरा, मेघालय और असम की सीमा पर चलाया जा रहा है। इन इलाकों को इस वजह से चुना गया है क्योंकि यहाँ से घुसपैठियों को बॉर्डर पार भेजना आसान है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले गुजरात ने इस अभियान की शुरुआत की थी और अब तक लगभग आधे पुशबैक मामले वहीं से दर्ज किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को भेजा है, जबकि असम, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी गिरफ्तारियां हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद ये कवायद तेज हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजें। आर्थिक गतिविधियों वाले बड़े शहरों में यह अभियान तेजी से चल रहा है और गृह मंत्रालय की ओर से इस दिशा में सख्त निर्देश जारी किए गए। हालांकि कुछ लोगों को यह लग सकता है कि सिर्फ ये बीजेपी शासित राज्यों में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेघालय में तो बीजेपी की सरकार का नाम तक नहीं है, लेकिन यहाँ से भी कई घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें भी बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। दरअसल मीडिया में घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन की खबरें आने के बाद डर का माहौल है और वे गिरफ्तारी से बचने और खुद को डिटेंशन सेंटर में डाले जाने के खौफ से खुद ही वापस लौट रहे हैं। ज्यादातर लोग मजदूरी करने आए गरीब नागरिक हैं, जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। उन्हें पता है कि पकड़े जाने पर डिटेंशन सेंटर या जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वे अपने परिवारों के पास लौटने को तैयार हो जाते हैं। जिन्हें पकड़कर सीमा तक ले जाया जाता है, वे वहां से अपने बांग्लादेशी रिश्तेदारों को फोन करते हैं, जो उन्हें लेने आ जाते हैं। ज्यादातर मामलों में इन लोगों को भारत में रहने की कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, वे बिना विरोध के देश छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि जब यह संख्या 10,000 या 20,000 हफ्ते तक पहुंचेगी तो बांग्लादेश सरकार में असहजता बढ़ेगी। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि एक अस्थायी समाधान है। इससे पहले भी ऐसे अभियान छोटे स्तर पर चलाए जा चुके हैं, लेकिन कई बार लोग दोबारा लौट आते हैं जब सुरक्षा जांच ढीली हो जाती है। इसलिए सरकार अब इन लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी लेने पर जोर दे रही है ताकि इन्हें दोबारा देश में घुसने से रोका जा सके। सरकार की योजना है कि इन सभी अवैध नागरिकों की पहचान को राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ा जाए
ताकि भविष्य में निगरानी आसान हो सके। इस अभियान में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी कि बीजीबी भी भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशन फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। वैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि बांग्लादेश बीजेपी ने अपने कुछ नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीएसएफ ने सीमा पर फायरिंग की थी। लेकिन अब बांग्लादेश भी समझ गया है कि भारत के साथ पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो अपने नागरिकों को चुपचाप वापस ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।